Hello, how are you all? Good. So once again I am here for accountancy class of class 12th, and the class is especially for students of Cambridge International School. Just due to lockdown situation, all the schools are running their online classes for their students. So on behalf of Cambridge International School of Gazipur, I am also taking class for class 12th. Till now, I think it is our fourth video for this particular chapter. That means chapter number 1 of partnership, accounting for partnership fundamentals. So this is fourth video, and till now we have discussed that how the profit of the partnership firm will be distributed among the partners and which account is prepared for distribution, that is known as profit and loss appropriation account. And in that profit and loss appropriation account, many things are given to the partners, like if a partner is to get salary, a partner is to get commission, or if there is any agreement regarding interest on capital, then it will also be given to the partners. बट मैंने बताया था कि पार्टनर्स को जो कुछ भी दिया जाता है या पार्टनरशिप फर्म में, वो सब के सब कहाँ पे जाके ऐड होता है, उनकी पार्टिकुलर पार्टनर्स की कैपिटल में. सपोज ए सैलरी इज गिविंग टू द पार्टनर ए, देन दिस amount of salary will be added to his particular capital. Means out of this salary amount his capital will be increased. ठीक है. तो इसी तरीके से इस फर्स्ट चैप्टर का जो सेकंड मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो फॉर प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बताने के लिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ. ठीक है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए सपोज दैट ये इट इज अ कंटेनर having 4 different boxes. ठीक है. It is a container. Container of A, container of B, container of C. Means the amount which would be given to A from the out of partnership firm, any amount which will be given to A, that amount will be put in the box A. In the same case, if any amount would be given to B, like B is getting commission, so his commission amount will be put in his box. Is same like C. ठीक है ना. If C is getting interest on capital, then out of the interest with the interest on capital amount, his box will be filled. ये मैंने सिर्फ समझने के लिए एक एग्जांपल लिया है कि ये क्या है, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को समझने के लिए इसको समझो. ठीक है. ये एक बॉक्स है जिसमें अलग अलग पार्टीशन बने हुए हैं, और हर पार्टीशन को हमने एक एक पार्टिकुलर पार्टनर के लिए कैटेगराइज कर दिया हुआ है. ठीक है. अब मैंने बताया कि जिस कभी कहीं भी, जैसे मान लो प्रॉफिट के फॉर्म में अगर कोई पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो प्रॉफिट का पैसा जितना ए को मिलेगा, सपोज किसी पार्टनरशिप फर्म में 60,000 का प्रॉफिट हुआ, इक्वल रेशियो इन लोगों डिस्ट्रीब्यूशन में, तो 20,000 रुपीज तीनों पार्टनर्स के बॉक्स में जाकर डाल दी जाएंगे. और हो सकता है उस केस में बी को सैलरी दिया जा रहा है, कितना 12,000 पर एनम, तो 12,000 अमाउंट वुड बी एडेड इन हिज बॉक्स. यानी कि पार्टनरशिप फर्म में जो भी चीजें एक पार्टिकुलर पार्टनर को मिलती है, वो उस पार्टिकुलर पार्टनर के कैपिटल में ले जाकर के ऐड कर दिया जाता है. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे. इसी तरीके से पार्टनर्स अगर कभी ड्राइंग करेंगे, ठीक है, पार्टनर्स अगर ड्राइंग करेंगे तो ये कहाँ से ड्राइंग करेगा, अपने बॉक्स में से. इसका कैपिटल का पैसा जितना पार्टनरशिप फर्म में रहेगा, ये वहीं से पैसा निकाल लेते हैं. मीन्स इफ पार्टनर ए वुड withdraw amount for his personal use, then obviously his amount which have been kept in box would be decreased. ठीक है. ये समझ गए होंगे. ये हमारा कैपिटल अकाउंट समझने के लिए कि जो भी चीजें ऐड होंगी वो इसी इनके पार्टिकुलर बॉक्स में ऐड कर दिया जाएगा, और जो भी चीजें इनसे लेना होगा वो इनके पार्टिकुलर बॉक्स में से ले लिया जाएगा, यानी अमाउंट यहाँ पे कम हो जाएगा. ठीक. इतना समझ जाना. अब सेकेंड चीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट तुम लोग पढ़ा हुआ है क्लास 11 के अकाउंटेंसी में.
ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंटेंसी वहां हुआ करती थी। फाइनल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल इज व्हाट, कैपिटल इज एन इंटरनल लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। ठीक है, लायबिलिटी होती है इंटरनल लायबिलिटी, और हर लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो अगेन यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल, जो पार्टनर्स की डिफरेंट पार्टनर्स का कैपिटल है, वो उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो याद रखना, इतना ध्यान रखना कि किसी भी पार्टिकुलर पार्टनर का अगर कैपिटल, सॉरी, किसी भी पार्टिकुलर पार्टनर को कोई भी अगर अमाउंट पार्टनरशिप फॉर्म से मिलना होगा तो कहाँ ऐड किया जाएगा, उसके पार्टिकुलर, मैंने बताया था पार्टनर की कैपिटल में ऐड किया जाएगा। तो जब पार्टनर कैपिटल में ऐड करेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये क्रेडिट बैलेंस होता है। जब इंक्रीज करेगा तो पार्टिकुलर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। इसी तरीके से जब भी किसी पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स की कैपिटल से पैसा निकालना होगा, जैसे मान लो किसी पार्टनर ने ड्राइंग किया, इंटरेस्ट उस पर चार्ज करना होगा, तो उतने पार्टिकुलर अमाउंट से उस पार्टिकुलर पार्टनर का कैपिटल क्या होगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो जो ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यानी जहां जहां पार्टनर्स को गेन होगा, पैसा मिलेगा, वहां पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, और जहां जहां पार्टनर्स का कैपिटल में से पैसा रिड्यूस होगा, कम होगा, वहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं सीधे सीधे। और उसके लिए जनरल एंट्री मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ कि पार्टनर्स की सैलरी में क्या जनरल एंट्री है, कमीशन में क्या एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यू हैव गॉन थ्रू दैट। Now we'll discuss that there are two methods of partners capital account. There are two methods of partners capital account. One is fixed method and second one is fluctuating method. Fixed method and fluctuating method. There are two methods. As per the partnership agreement, partners may decide that they will maintain their capital account as per the fixed method or fluctuating method. या हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा, तो एग्जाम में अगर जो भी बोलेगा प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल इज फिक्स्ड, तो हमको इस मेथड से करना होगा। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि अज्यूमिंग दैट पार्टनर्स कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, तो हमको इस मेथड से करना होगा। रिमेंबर वन थिंग, इफ क्वेश्चन वुड बी साइलेंट, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है कि फिक्स्ड कैपिटल है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। आज किसी ने क्वेश्चन पूछा भी था, तो अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो उस केस में हम हमेशा कंसीडर करेंगे कि उनकी फ्लक्चुएटिंग मेथड से हमको क्या करना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से प्रिपेयर करना होगा अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो। अदरवाइज फिक्स मेथड से करना होगा तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब हम वन बाय वन देखते हैं कि फिक्स्ड मेथड से अगर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो क्या डिफरेंस है, किस तरीके से बनाते हैं, फ्लक्चुएटिंग से क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम फिक्स्ड मेथड से बनाते हैं। फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल मेथड्स। When we will prepare partners capital account as per the fixed capital, then two account will be prepared. First partners capital account will be prepared, then partners current account will be prepared. Partners capital account. Partners capital account. Suppose there are two partners. इस तरीके से, ठीक है, दिस इज पार्टिकुलर्स कॉलम A, B. There can be more partners. If there will be 4 partners, A, B, C, D, 4 columns would be on the debit side and 4 columns would be on the credit side. यानी ये हमारा पार्टीशन है। इसी तरीके से पार्टिकुलर्स A, B, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड होगा तो सबसे पहले जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करके पार्टनर्स ने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, ठीक है, 2 कंडीशन हो सकती है, देयर मे बी 2 कंडीशंस। व्हेन पार्टनरशिप फर्म वुड बी न्यू, मींस इन वेरी फर्स्ट ईयर वी आर प्रिपेयरिंग दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड केस हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म पुरानी है, पिछले कई साल से चल रहा है, तो लास्ट ईयर का बैलेंस जो है वो इस ईयर में ट्रांसफर होता है। तो अगर बिल्कुल नया बिजनेस होगा
तो नया बिजनेस होगा तो उस केस में अगर पार्टनर्स कैपिटल लगा के बिल्कुल बिजनेस स्टार्ट कर रहे होंगे, देन उस केस में हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी? जैसे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश की एंट्री क्या होती थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे है कि ए कंट्रीब्यूटेड कैपिटल फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस, तो फिर से एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वहां पे नाम आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब जनरल एंट्री में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, क्या लिख देंगे? बाय कैश। ठीक है, जो जितना अमाउंट लाएगा उतना लिख देंगे। ये तो हमारा हुआ कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म न्यू है, बिल्कुल पहली बार कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर अदरवाइज अगर क्वेश्चन बोलेगा कि ऑन 1 अप्रैल देयर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल वन इतना इतना, ठीक है, दिस, तो उस केस में हमारा क्या होगा? ये इसका मतलब कि ये इस पार्टिकुलर ईयर का ओपनिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी। अब इसमें क्या रिकॉर्ड करेंगे? इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे एक्सेप्ट इफ द पार्टनर वुड इंट्रोड्यूस एनी फर्दर कैपिटल और इफ द पार्टनर विल विथड्रू एनी अमाउंट आउट ऑफ देयर कैपिटल। ठीक है, अगर कैपिटल का पैसा वो बीच में से निकाल लेते हैं ड्यूरिंग द ईयर, या ड्यूरिंग द ईयर कोई नया एडिशनल कैपिटल लेकर के आते हैं, तभी इसमें कुछ एंट्री होगी। अदरवाइज यही जो बाई बैलेंस बीडी है वही इधर क्या हो जाएगा? टू बैलेंस सीडी। इधर मान लो 50,000 है तो टू बैलेंस सीडी 50,000, 80,000 है टू बैलेंस 80,000 सीडी। लेकिन सपोज मानते हैं कि कोई पार्टनर ए है, पार्टनर ए 1 अप्रैल को 50,000 लगाया, या 1 अप्रैल को उसका ओपनिंग बैलेंस 50,000 था और जा करके 31 दिसंबर को उसने और 20,000 रुपीज कंट्रीब्यूट कर दिया, तो ड्यूरिंग द ईयर अगर पैसा लेकर के आएगा तो उसके लिए क्या होगा? बाय कैश। क्यों होगा? मैंने एंट्री अभी बताया, कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट होगा, एस कैपिटल क्रेडिट में जाएंगे बाय कैश। ठीक है, दोनों लेकर के आएंगे तो दोनों नहीं। इसी तरीके से अगर कोई पार्टनर पैसा निकालता है, ड्राइंग दो तरीके की होती है, याद रखना, क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि वो ड्राइंग कर रहा है तो आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहा है कि आउट ऑफ कैपिटल कर रहा है, यानी अपनी कैपिटल का पैसा निकालेगा, तब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म से जब पैसा जाएगा, आया है पार्टनरशिप फर्म में, तो एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। अब यही ए अपना कैपिटल का पैसा लेकर के जाएगा, रिवर्स एंट्री होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एस कैपिटल की एक पार्टनर्स कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट यानी ए की कैपिटल के डेबिट में जाएंगे, इसके क्रेडिट वाला लिख देंगे टू कैश। ठीक है, इस तरीके से जो पार्टनर कराए, लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा? टू बैलेंस सीडी। ठीक है, टू बैलेंस सीडी, बस इतना सा। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर सीडी निकाल लेंगे। इसी तरीके से फिक्स्ड मेथड होगा, तो मैंने कहा दो पार्ट में बनेगा, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अगेन ए बी और पार्टनर होंगे तो और पार्टनर, पार्टिकुलर्स सेम। ठीक है, अब पार्टनर्स करेंट अकाउंट, जब भी पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होगी तो पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से मिलने वाले सारे गेन किस अकाउंट में क्रेडिट करने होंगे? उनके कैपिटल अकाउंट में नहीं, किस में? करेंट अकाउंट में। ठीक है, उनकी कैपिटल से सिर्फ ये पता लगेगा कि उनकी कैपिटल का मतलब उनका जो कैपिटल उन्होंने लगाया है उसका टोटल बैलेंस कितना है। बाकी चीजें जो पार्टनरशिप फर्म से उन्होंने अर्न किया होगा, गेन किया और उसको प्रॉफिट का पैसा मिला होगा, तो ये अलग से अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा। यानी ये पार्टिकुलर क्या है? कैपिटल के लिए कितना कैपिटल हमारा लगाया गया है, और कैपिटल लगाने के बाद जो अर्निंग हुई है वो सब यहाँ पे दिखाई देगी। तो इसलिए यहाँ पे अगर कभी क्वेश्चन में करेंट अकाउंट जैसे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया रहता है, वैसे ही अगर करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया होगा तो हम करेंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस अगर दिया होगा यानी पॉजिटिव बैलेंस दिया होगा तभी हम बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। कभी कभी मैंने बताया था कि पार्टनर्स का कैपिटल का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, किसी पार्टनर की नेगेटिव कैपिटल भी हो सकती है। नेगेटिव कैपिटल होगी तो उस केस में हमको इधर आना होगा, टू बैलेंस बीडी लिखना पड़ेगा। In the same case, for partner's current account, if current account is positive, then it will be written on the credit side
If partner's current account would be negative, then it will be start on the debit side to balance BD. अब कैसे पता लगेगा डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस? तो पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस अगर लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, ठीक है, अगर मान लो बैलेंस शीट बना करके दिया हुआ है तो लायबिलिटी साइड पे बैलेंस होगा तो हम इसको पॉजिटिव बैलेंस मानेंगे। इसी तरीके से करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड में दिया है तो पॉजिटिव बैलेंस मानेंगे। और अगर एसेट साइड में दिया हुआ है किसी का कैपिटल का, जैसे मान लो ए बी सी, ठीक है, पार्टनर ए और बी का जो कैपिटल है वो लायबिलिटी साइड में है तो इनका बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे ए बी। हो सकता है कि सी का कैपिटल बैलेंस एसेट साइड में दिया हुआ है बैलेंस शीट में, तो एसेट साइड में दिया मतलब नेगेटिव कैपिटल है, उसके लिए हम टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी करंट अकाउंट। अब इसके बाद पार्टनर्स को क्या मिल सकता है? सैलरी, तो लिखेंगे बाई सैलरी, ठीक है। जिस पार्टिकुलर पार्टनर को सैलरी मिलेगी, ए को मिलेगी तो ए को, बी को मिलेगी तो बी को। इसी तरीके से पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा। मैंने बताया ना अभी कि किसी पार्टनर को कुछ भी मिलेगा तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, इसलिए कि किस साइड में लिखेंगे, या इसी तरीके से करंट अकाउंट तो उसको किस साइड में, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जहां जहां से अमाउंट पार्टनर्स को गेन होगा क्रेडिट में लिखेंगे। इसी तरीके से पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसी तरीके से कुछ ऐसा भी है जिससे पार्टनर्स का कैपिटल कम होता है, ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग करेंगे, डेबिट साइड में होंगे। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या है, ड्राइंग का अमाउंट बढ़ता है, तो ड्राइंग अमाउंट बढ़ेगा तो मतलब पार्टनर्स की कैपिटल और रिड्यूस करेगी, इसीलिए लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ओपनिंग एंट्री जो मैंने लिखवाया है उसमें क्या लिखवाया हुआ है, ये एंट्री है ना, पार्टनर्स कैपिटल आर करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल या करंट के डेबिट में आएंगे, क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एंट्री मैंने लिखवाया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मान लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कभी है कि नेट प्रॉफिट ना आकर के नेट लॉस आ जाए फर्म में, तो नेट लॉस आएगा, दैट वुड आल्सो बी सफर्ड बाय पार्टनर्स इन देयर पीएसआर। तो अगर लॉस आया है तो लॉस भी सफर करेंगे, लॉस सफर करेंगे तो इसका मतलब पार्टनर्स का कैपिटल नेगेटिव और कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो उसको डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। प्रॉफिट होगा तो ये मिलेगा, इस साइड में जाएगा, ये दोनों ऑप्शनल होगा, ठीक है ना, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। लास्ट में देखेंगे बैलेंस, हम चेक करेंगे, क्रेडिट साइड अगर ज्यादा होगी तो टू बैलेंस सीडी, डेबिट साइड अगर ज्यादा होगा तो बाई बैलेंस सीडी, ठीक है, टू बैलेंस सीडी और बाई बैलेंस सीडी। इस तरीके से ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये हमारा कौन सा मेथड है, फर्स्ट मेथड, फिक्स्ड पार्टनर्स का या फिक्स्ड मेथड कह सकते हैं। अब फिक्स्ड मेथड में देखा कि दोनों अलग अलग बनाते हैं। अब अगर हम बात करें यही सेकंड मेथड की, फ्लक्चुएटिंग मेथड, जो भी मैंने इधर लिखा था फ्लक्चुएटिंग मेथड, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन इन दैट केस कैपिटल अकाउंट वुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में कुछ नहीं करना है, अलग से मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, सिर्फ क्या करना है कि यही कंबाइंड बन जाएगा। जो यहाँ पे दो बार में दो पार्ट में बन रहा है ना, वहां पे सिर्फ पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं बनेगा, सिर्फ बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसमें स्टार्टिंग ऐसे ही होगी, पार्टनर का कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस होगा दैट वुड बी रिटेन। इसी तरीके से कोई पार्टनर अगर नया कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा होगा तो बाई कैश। इसी तरीके से पार्टनर्स को सैलरी मिल रही होगी तो बाई सैलरी, जैसे यहाँ पे लिखा बाई कमीशन, ठीक है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी में टू, अगर ड्राइंग का पैसा, सॉरी कैपिटल का पैसा निकाल रहा होगा तो टू कैश, ड्राइंग कर रहा होगा यानी आउट ऑफ प्रॉफिट अगर पैसा विड्रीव कर रहा होगा तो टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब क्या है कि ये दो पार्ट में जो बन रहा है वो सिर्फ फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा तो एक ही पार्ट में बनेगा, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, इसी में सारा कुछ आ जाएगा। ये दोनों तो आएगा ही, ये भी इसी में आ जाएगा, ये दोनों तो आएगा भी, नीचे भी इसी में आ जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। For better understanding, see question number 10, वही है पेज 1.102, क्वेश्चन नंबर 10।
देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यूजिंग, देखो यहाँ पे यूजिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड सेकेंड पॉइंट दैट इज फिक्स्ड कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। यानी कह रहा है कि ये कंडीशनल क्वेश्चन है, कह रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से भी बनाइए, और इसी तरीके से वी हैव टू प्रिपेयर एज पर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड, मींस एज पर द फिक्स्ड कैपिटल एज वेल एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वी हैव टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें हमको क्या दिया हुआ है, दो पार्टनर हैं राम एंड मोहन, राम एंड मोहन, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड दैट इज फिक्स्ड मेथड, ठीक है, फर्स्ट मेथड फिक्स्ड मेथड। फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड मेथड में क्या बनेगा, दो बार में बनेगा, एक बार कैपिटल अकाउंट एक बार करंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट, देयर आर टू पार्टनर्स, तो बोथ साइड दो दो कॉलम होंगे, ठीक, राम एंड मोहन, राम मोहन, राम मोहन, क्या है, बाय बैलेंस। अच्छा, बाय बैलेंस लिखेंगे कि नहीं, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019, और हमको कब बनाना है, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, यानी कि ये फर्स्ट ईयर के ही एंड में हम बना रहे हैं। बिजनेस कमेंस मीन्स होता है बिजनेस स्टार्ट करना, बिजनेस स्टार्ट किया है तो मतलब क्या है, ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस इस बार ट्रांसफर हुआ है या इस बार का नया कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था। तो कमेंस्ड बिजनेस का मतलब बिल्कुल नया बिजनेस है, फर्स्ट टाइम वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो उस केस में क्या होगा, बाई कैश लिखेंगे, न कि बाई बैलेंस, बाई कैश अकाउंट, ठीक है। राम इट इज 65,000 एंड मोहन 55,000, 55,000, ठीक है। अब मैंने बताया इसमें और क्या आएगा, ड्यूरिंग द ईयर इफ एनी पार्टनर हैज इंट्रोड्यूस्ड एनी फर्दर कैपिटल और इफ एनी पार्टनर हैज विथड्रॉन एनी अमाउंट फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म। यहाँ पे दिया है नहीं दिया है, अब देखो ये ड्राइंग्स जो दिया हुआ है सेकेंड नंबर पे, सिर्फ अगर ड्राइंग दिया होगा तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, तो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट तो इसमें आएगा नहीं, अगर कैपिटल ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल होगा तो इसमें टू कैश लिखेंगे, तो इसलिए ये सिर्फ ड्राइंग है तो इसमें करेंट अकाउंट में जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। अब बीच में साल के बीच में कोई भी नया दिया नहीं है, इसका मतलब जो स्टार्टिंग में यानी 1 अप्रैल को जो इनकी कैपिटल थी वही 31 मार्च को भी इनकी कैपिटल थी, कोई नया कैपिटल नहीं आया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टू बैलेंस CD 65,000 55,000, ये अकाउंट क्लोज हो गया। अब क्या हम बनाएंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, इसको हम यहाँ नीचे दिखा सकते हैं, ट्रांसफर करके दिखा सकते थे बाय बैलेंस BD। अगेन राम मोहन, राम एंड मोहन। अब देखो मैंने बताया था कि अब करंट अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो करंट अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, क्वेश्चन में दिया है, करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस नहीं दिया हुआ है, नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब कि बैलेंस यानी स्टार्ट करेंगे सीधे जो पार्टनर्स को मिला हुआ है। सबसे पहली चीज दिया ड्राइंग्स, ड्राइंग्स इट वुड बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, टू ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स 10,000 9,000,
10,000 9,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा ना, जब जब कैपिटल बढ़ेगा क्रेडिट साइड में या करेंट अकाउंट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,500 5,500 6,500 5,500। सैलरी, सैलरी पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज करेगा बाय सैलरी। किसे सैलरी मिल रही है? 4,000 टू राम। मोहन को कोई सैलरी मिल रही है? नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे? सिंपली डैश, यानी इस लाइन में सिंपली डैश। इसी तरीके से एक चीज छूट गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी, ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोथ यही रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, कितना है? 500 450 500 एंड 450, ठीक है। कमीशन, कमीशन पार्टनर्स को मिलेगा, पार्टनर्स बढ़ेगा बाय कमीशन। कमीशन इज टू गिवन ओनली मोहन 3,500। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो याद रखना पार्टनर्स लोन, जैसे मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दैट आर नॉट रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन it is a charge against profit and recorded on debit side of profit and loss account। पार्टनर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की मैंने कल एंट्री भी लिखवाई थी, ठीक है। उस एंट्री में देखोगे तो उसमें जब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की एंट्री मैंने लिखवाया था तो एंट्री थी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, मतलब पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं लिखवाया। तो इसका मतलब कि ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन ईदर साइड, ईदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और current account। This is partners capital account, sorry, starting partners capital account and this is partners current account। तो इसलिए interest on partners loan will not be recorded in partners capital account or in partners current account। इसको छोड़ देंगे, ये सीधे हम जब partners का लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो वहां जाएगा। अब प्रॉफिट शेयर, यानी ये डिविजिबल प्रॉफिट जो मिला होगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन पे 8,000 तो क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 8,000 ठीक है। फिनिश हो गया क्वेश्चन, अब तो कुछ नहीं दिया है। अब हम सीधे क्या करेंगे, देखेंगे क्या है, डेबिट बढ़ी है कि क्रेडिट साइड। यहाँ पे टोटल करेंगे 0 0 0 0 18,500, ठीक है। अब यहाँ पे हम 17,000 18,500 टोटल यही होना चाहिए। तो दिखने से लग रहा है ये यहाँ 17,000 है, ये 9,450, बैलेंस इधर ही आएगा। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस CD। ये निकालना सबको आता होगा। क्या करेंगे? 17,000 में से इन दोनों का टोटल माइनस करेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वही यहाँ पे लिख देंगे। तो बैलेंसिंग फिगर हम डायरेक्ट यहाँ से निकालते हैं। $7,550। क्वेश्चन आंसर चेक करते हैं। हाँ 7,550 ये किसका दिया हुआ है? करेंट अकाउंट में, ठीक।
इसी तरीके से यहाँ पे 18,500 को ये हो गया 18,500, 8,000 का। अब देखो यहाँ पे आंसर में दिया हुआ है, एक का बैलेंस आया है, यानी जिस मेथड से, फिक्स्ड मेथड से लेके जा रहे हैं, तो हमारा करेंट अकाउंट का देखो, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया था 65,000, 55,000। करेंट अकाउंट का बैलेंस आ रहा है एक का 8, पहले का 8,000, सेकंड का 7,550। ठीक है ना, इट इज एज पर द फर्स्ट मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। आई थिंक समझ में आया होगा सबको। ठीक है, इसी क्वेश्चन को जब हम पार्टनर्स करेक्ट उसमें फ्लक्चुएटिंग मेथड से लेकर के चलेंगे तो करना कुछ नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें एक कंबाइंड उसमें लिख देना है, कंबाइंड फॉर्मेट में। इस क्वेश्चन को अब सेकंड मेथड से करेंगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड। एज पर द फ्लक्चुएटिंग मेथड ओनली वन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस कैन बी द मेन हेडलाइन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राम मोहन, राम मोहन। Same question we are doing again, but with the different method, that is fluctuating method. Now again we have to write buy balance BDR what, new business है इसलिए buy cash, buy cash 65,000 and 55,000. Two drawings is given. Two drawings, 10,000, 9,000. Interest on drawing, again debit side. $500 and 450. Interest on capital by interest on capital 6,500 and 5,500. इसका मतलब क्या लग रहा है, 10% है, कैपिटल पे 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है। सैलरी बाय सैलरी, सैलरी टू विच पार्टनर, सैलरी टू राम 4,000। इधर डैश कर देंगे, कुछ नहीं मिल रहा उसको। कमीशन बाय कमीशन, कमीशन टू विच पार्टनर, मोहन 3,500, कमीशन 3,500। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कहाँ जाएगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट में, न कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, नहीं जाएगा। इसी तरीके से प्रॉफिट शेयर, दैट मीन्स अप्रोप्रिएशन वाला, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 8,000, 8,000, 8,000, 8,000। Now we have to make the total and find out the balance. 0, 0, plus 72,000, 0, 0, 5, 83,500।
ठीक है, दिखने से लग रहा है डेबिट साइड कम है, बैलेंस इधर ही आएगा, टू बैलेंस CD। सामने सामने टोटल होना चाहिए 83,500, 72,000। ठीक है, बैलेंस 73,000। 5 62,550। चलिए आंसर चेक करते हैं। आंसर में देखो दिया हुआ है फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग मेथड से जब करेंगे तो ए का आंसर दिया हुआ है, यानी राम का कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस 73,000 और इसी तरीके से इसका बैलेंस दिया हुआ है मोहन का 62,550। ठीक है, आंसर मैच कर रहा है। अब यही जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जब आ जाता है, यही हमारा क्या है, अब न्यू बैलेंस है। यानी स्टार्टिंग में जब बिजनेस किया था तो कैपिटल इतनी थी, एक का 65,000, एक का 55,000। ड्यूरिंग द ईयर जितना बिजनेस किया हमने, पार्टिकुलर पार्टनर को जो कुछ लेना था और पार्टिकुलर पार्टनर को जो कुछ देना था और पार्टनर से जितना लेना था, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद लास्ट में ईयर एंड में उनकी कैपिटल कितनी बच रही है, 73,000, 62,550। दैट क्लोजिंग बैलेंस वुड बी ट्रांसफर्ड टू द लायबिलिटी साइड ऑफ न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग वहां पे दिखाते थे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल को, ये भी कैपिटल को दिखाएंगे लेकिन दोनों का बैलेंस ऐड करके दिखाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। दोनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने डिस्कस किया, कैसे अगर फ्लक्चुएटिंग करना होगा या फिक्स के हिसाब से कैसे करना होगा। अब उसके लिए जो भी इस बुक में जो भी क्वेश्चन दिया होगा, इसी तरीके से जो होमवर्क आज मिला हुआ था, क्वेश्चन नंबर 9 ABC, अब उन तीनों क्वेश्चंस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर चुके हो। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर ऑल द क्वेश्चंस। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम नए टॉपिक के साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर द डे।